नहीं नहीं, वो समझ में आ गया सब। ओके। यस। मतलब एक्सप्लेनेशन वाइज आपको कोई डाउट उसमें नहीं था? नो, एक्सप्लेनेशन वाइज नथिंग। हाँ बस मतलब वही है, प्रैक्टिकल जब करके देखूंगी तो देन वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल द कोई थिंग्स। डाउट्स जो, ठीक है, कोई कोई यस। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। यू कैन डू इट ओवर द वीकेंड। और कुछ भी डाउट आता है तो देन वी कैन लाइक उसको मंडे को पहले रिवाइज करके देन वील स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ओके। ओके। एक्सप्लेनेशन इज 100% क्लियर। हाँ, बट करने में फिर भी कई बार क्या होता है कि कोई ऑप्शन जैसे नहीं प्रॉपर बना हमसे, या प्रॉब्लम आ रहा है, वो इश्यूज आ सकते हैं प्रैक्टिकल करते टाइम। यस। ओके। हाँ। तो नहीं, ये 2 दिन तो करती हूँ हाँ मैं सारे प्रैक्टिकल्स। यस। वही हाँ इसीलिए। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो अब इसमें इंसर्ट में अगर हम देखें अभी तो ओके, वी डिड ऑल दिस। ये वाला पार्ट तो हो गया था हमारा। टेक्स्ट हेडर फुटर हो गए थे। पिक्चर यस, शेप्स, राइट। ये नाउ हो गया नेक्स्ट। था। हाँ, पिक्चर्स एंड शेप। अब इसी का एक और पार्ट है, मतलब एक और ऑप्शन जो हमारे पास है। पिक्चर्स तो हमने कहा कि हमारे पास जो ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल पिक्चर्स हैं, या नेट पे हम हाँ, काम कर रहे थे और हमने डाउनलोड करी हुई है कुछ इमेजेस, वट एवर वी वॉन्ट इन आर डॉक्यूमेंट वो हम इंसर्ट पिक्चर से ला सकते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली जैसे आप बढ़ा ये बता रहे हो, हाँ, स्क्रीन, आई कैन सी योर स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन है, ये थोड़ा स्मॉलर साइज में ही आती है या इसको फुल कर सकते हैं? नहीं आप कर सकते हो ना अपने इस पे, फुल उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, डबल क्लिक मैक्सिमाइज करेंगे। हाँ। स्क्रीन की डबल क्लिक। हाँ, तो वो हो जाएगा। ओ यस। ओके। अदरवाइज हाँ, हाँ, वो फाइन। ऑप्शंस क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं फिर, अगर छोटी स्क्रीन यस। दिख रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो हाँ, दिखता नाउ ही इट्स नहीं है कि फाइन। क्या हो रहा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके आईज को देखना पड़ता है। हाँ हाँ। इट्स फाइन। चलिए। तो लिखा हुआ इसमें आता था। हाँ, वो उसमें मैसेज भी आता है, डबल क्लिक टू गेट द फुल आता स्क्रीन। है, हाँ बट आई नेवर रीड बिकॉज ऑलवेज व्हाट हैपन कि यू स्टार्ट द क्लास सो। हाँ, वो एकदम से हो जाता है स्क्रीन शेयरिंग में। हाँ, इट्स कोई फाइन बात नाउ, नहीं। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है। तो अब इसमें जैसे यहाँ पे हम इंसर्ट पिक्चर में देख रहे हैं ना, तो वी आर गेटिंग दिस ऑप्शन, दिस डिवाइस, मतलब हमारे सिस्टम में जो इमेजेस हैं वो। ओके। इंसर्ट एंड पिक्चर, ये पिक्चर्स पे क्लिक करके आया है? अच्छा, पिक्चर्स पे क्लिक, इंसर्ट पिक्चर्स पे। ओके। इंसर्ट में पिक्चर्स में गए, देन फिर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन आ रहे हैं, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स, राइट। यस। तो यस। अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है वो इमेज अवेलेबल तो देन वील गो विद दिस दिस डिवाइस, राइट। अगर वो इमेज अवेलेबल नहीं है एंड वी वांट टू सर्च, तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जा सकते हैं। ठीक है। एज विल मूव टू ऑनलाइन पिक्चर्स, तो आपके पास किस टॉपिक पे या किस थीम पे, या जो स्टॉक मतलब रॉयल्टी फ्री इमेजेस रहती हैं वो यहाँ अवेलेबल रहती हैं। सपोज जैसे हमने यहाँ पे बर्ड्स पे क्लिक किया। ओके। ओके, सो विच एवर इमेज वी वांट वी कैन सिलेक्ट, और एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वील क्लिक ऑन इंसर्ट, तो वो इमेज यहाँ आ जाएगी। राइट। है ना। तो ये आप या। ये फंक्शनैलिटी 2010 से पहले नहीं थी। आपको इमेज अवेलेबल होना ही पड़ता था आपके सिस्टम में। बाद में फिर ऑनलाइन पिक्चर्स वाला भी आ गया कि आप नेट से कनेक्टेड हैं तो यहीं से आप उसको, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं, तो वो यस। फंक्शनैलिटी आपको यहीं पे एड इन मिल गई वर्ड के अंदर ही। ओके। है ना। फिर दूसरा खुद हमारे हेल्प हमने सर्च। शेप्स, हाँ शेप्स देखा था। शेप्स में मैंने आपको बोला यस। था कि वी कैन ड्रॉ आवर ओन शेप एज वेल। है ना। हम्म। तो उसके लिए आप यस। लेंगे न्यू ड्राइंग कैनवस, और उस ड्राइंग न्यू कैनवस ड्राइंग कैनवस कहाँ से लिया हमने? सबसे
आखिरी ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ, यस, न्यू ड्राइंग कैनवस, है ना। यस यस। और इसमें ड्रॉ करने के लिए देन फिर आपके पास है फ्री फॉर्म शेप आपको मिलेगा लाइंस में जब आप जाएंगे ना। तो अगर फ्री हैंड ड्राइंग करनी है तो देन यू कैन गो विद द लास्ट ऑप्शन, फ्री फॉर्म स्क्रिबल, एंड देन इस यस, तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं एनीथिंग विच यू वांट टू। ठीक है, अभी तो हमने यस। रैंडम फ्री हैंड बना दिया कुछ भी, बट अदरवाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर कैनवस और कैनवस पे ड्राइंग हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो ये तो कलरफुल इटसेल्फ आ जाता है। नहीं, जो कलर थीम यहाँ पे सिलेक्टेड होगी उस थीम पे आएगा, लेटर ऑन यू कैन चेंज, यस आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ यस हमने यस। पढ़ा था ना, तो ये इसमें अगर हम बेवल लगाते हैं, ये देखिए हाँ। अब इस पे बेवल यस आपको प्रॉपर दिख रहा है, इसमें उभरा हुआ दिख यस रहा है हमको, है ना। यस रोटेट कर दे यस थोड़ा तो और क्लियर होगा, प्रॉपर 3D इफेक्ट आ रहा है उसके अंदर, यस है ना। यस। तो ये हम कर सकते हैं शेप्स के साथ। देन वी हैव दिस ऑप्शन कि सपोज वी वांट टू एक्सप्लेन एनी प्रोसेस और समथिंग, देन यू हैव स्मार्ट आर्ट। ओके स्मार्ट आर्ट में देर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि किस तरीके से आप कोई भी प्रोसेस कुछ भी समझा सकते हैं विच यू वांट। ऑल दीज आर टेम्पलेट्स, ये रेडी। ठीक है। राइट। सो इफ यू वांट, मतलब बेसिक साइकिल समझाना है या कोई ट्री स्ट्रक्चर हायरार्किकल आपको उसमें वो करना है, तो दे यू कैन गो विद दिस। अब इनमें जो प्रोसेस, मतलब जो भी आप लेंगे, लेआउट आप सिलेक्ट करोगे, तो कुछ लेआउट्स ऐसे होंगे जिनमें जितना अवेलेबल हो रहा है उतने ही नाम या उतनी ही एंट्रीज डल सकती हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे होते हैं विच आर एक्सपेंडेबल कि आप उनको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस में ही समझ में आएगा कि कौन से एक्सटेंड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। मतलब कर करके ओके। देखना पड़ेगा, इट्स नॉट फिक्स। जैसे यस। पिरामिड में गए हम, हाँ। है ना। तो अब अगर पिरामिड लिया हमने और ओके किया, तो ब्लैंक आ जाएगा पिरामिड, यस। है ना। अब यहाँ पे ये 3 एंट्रीज हैं, तो इनमें क्लिक करके टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्या किया जाता है, स्मार्ट आर्ट डिजाइन ऊपर रिबन मिलता है आपको। जब आप स्मार्ट आर्ट में होते हैं तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन रिबन मिलता है, उसमें आप टेक्स्ट पेन ऑप्शन ऑन कर लीजिए। टेक्स्ट पेन में आपको एंट्रीज टाइप करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, ओके। है ना। जैसे यहाँ आपने बोला मास्टर्स, या हमने बोला एमएससी, देन यहाँ हमने लिया एसी, यहाँ फोंट साइज वगैरह आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने यस। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो ये स्पेस के अकॉर्डिंगली ही वर्ड टाइप करना है, जैसे आप हम्म, टॉप पे देखो तो वो ट्रायंगुलर शेप है, तो हाँ उसमें कोई बड़ा वर्ड नहीं टाइप कर सकते। हाँ, एक्चुअली बड़ा आप टाइप करोगे तो वो बाहर जाएगा, तो फिर आपको छोटा यस। उसका फोंट साइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप अगर इसमें मैं हाई स्कूल के बाद अगर यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट पैन में क्लिक करके एक और एंटर करूं, तो आप देखिए उसका एक पैनल और ऐड हो गई, यस। है ना। जैसे यहाँ हमने फिर लिया प्राइमरी, फिर एक और एंटर किया, तो यहाँ पे मॉन्टेसरी। यस, दिस वी हैव टू डू। इफ तो इट इज ये वर्किंग करा, इट्स ओके। है ना। हाँ, अब अगर मान लीजिए कि आपने इस तरीके से कर लिया बट यू नीड टू चेंज द लेआउट, आपको ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, तो आप
यहाँ पे लेआउट जो सेक्शन आ रहा है, ये लेआउट सेक्शन, यस। इसमें जाके मोर लेआउट्स में जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर आप दूसरा लेआउट सिलेक्ट कर लीजिए। यस। ठीक है, अब दूसरा लेआउट लिया हमने, तो उस लेआउट में अगर इंफॉर्मेशन सही से रिप्रेजेंट हो रही है देन इट्स ओके। अब क्या हुआ, ये सब एक साथ आ गए, तो ये लाइन से आ गए ना, सारे सारे लाइन से यस। क्यों आ गए? यस। क्योंकि टेक्स्ट पैन में आप देखो सब एक ही लेवल पे है यस। है ना। अब अगर मैं इसको एक लेवल अंदर करना चाहूं, तो हम इसको करेंगे डिमोट। तो आप देखिए ये आ गया। फिर हम प्राइमरी पे गए, फिर डिमोट किया, फिर मॉन्टेसरी पे गए, फिर डिमोट किया। अभी उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप था जो हमने लिखा था, जो यस। टेक्स्ट हमने लिखा था। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमने यहाँ बोला एमएससी सीएस, कंटेंट्स चेंज करते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने लिया एआई, देन हमने लिया रियल एनालिसिस, कंप्यूटर ग्राफिक्स। मतलब क्लिक इट एंड टाइप अनदर वर्ड इफ यू हाँ, वांट तो हाँ, और अगर डिलीट जैसे अब की। इसमें अगले प्रोग्रामिंग के बाद फिर एक चाहिए, तो मैं टेक्स्ट पैन में आके एंटर प्रेस करूंगी तो एक और बॉक्स मुझे मिल जाएगा। ओके। हम्म, जैसे, तो नाउ इट्स मेकिंग सेंस, वो डेटा हमारा प्रॉपर आ गया, तो इट्स मेकिंग सेंस कि ओके, हाँ इसका ये मतलब निकल रहा है। आप साइज, जो बॉक्स है उसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यस। है ना। बड़ा छोटा करने के अलावा स्टाइल्स हैं आपके पास अलग अलग, यू कैन चेंज द स्टाइल्स, कलर स्कीम चेंज कर स्मार्ट सकते हैं, आर्ट। लाइक यस। दिस, है ना। फ्रॉम दिस पैनल विच इज स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स। स्टाइल्स और का चेंज यस। करना है, यहाँ से ले सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शंस को ऊपर नीचे करना है, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स मुझे ऊपर चाहिए, रियल एनालिसिस नीचे चाहिए, तो मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पे कर्सर रखूंगी और यहाँ स्मार्टर डिजाइन से मूव अप करूंगी, तो वो रीऑर्डर हो जाएंगे, है ना। तो दीज ओके। आर लाइक, हाँ जी, कोई डाउट? नहीं नहीं, इट्स ओके। हम्म, यस। है ना। हाँ। तो लेआउट चेंज करके भी आप देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, अगर कभी ये भी हो सकता है कि लेआउट हमने चेंज कर लिया, बेसिक अरेंजमेंट हमको ठीक लग रहा है, थोड़ा बहुत कंटेंट्स आगे पीछे करने हैं, तो दैट वी कैन डू विद द टेक्स्ट पेन। ऊपर नीचे करना है तो मूव अप मूव डाउन करना है, और हायरार्की के लेवल में आगे पीछे करना है तो प्रमोट और डिमोट होता है। जैसे सपोज प्रोग्रामिंग को हमको एमएससी के लेवल पे लाना है तो हम प्रमोट करेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। मीन्स। प्रमोट मतलब हायरार्की का लेवल सेम है, कि एमएससी सीएस वाला हेडिंग और प्रोग्रामिंग वाला हेडिंग सेम लेवल पे, ऐसा। ओके। जैसे यहाँ आप इस लेआउट में देखिए, ये लेआउट लिया सपोज हमने, ठीक है। अब इसमें रियल एनालिसिस को के बाद प्रोग्रामिंग को हम एक रियल एनालिसिस के अंदर डालना चाह रहे हैं, तो हमने डिमोट बोला, तो ये ऐसा। फिर प्रोजेक्ट को भी एक लेवल अंदर डालना चाह रहे हैं, ओके। ओके। है ना। मेन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो हायरार्की का एक ही होगा, उसमें दो पॉइंट नहीं हो सकते। उसके अंदर यस। हमने तीन पॉइंट बनाए, एआई, कंप्यूटर ग्राफिक, रियल एनालिसिस। फिर प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट को मुझे सपोज रियल एनालिसिस के अंदर डालना था, तो मैंने उनका लेवल एक और अंदर कर दिया डिमोट करके, यहां से डिमोट कर दिया, यस। है ना। वापस इसको राइट। प्रमोट करेंगे तो ये फिर ऊपर वाले लेवल पे आ जाएगा, ओके। ना। एंड तो अगेन करेंगे। हाँ, हाँ। अगेन वापस से फिर से करके देखना है, यू कैन हाँ। डिमोट इट अगेन।
तो वो फिर उसके अंदर आ जाएगा। कर्सर जब हटाएंगे तो वो स्टाइल उस पे इफेक्ट में आ जाएगी, ओके। है ना। तो यस। ये जो ऑप्शन है पर्टिकुलरली स्मार्ट आर्ट काफी यूज में आता है जब हमको अ, कोई प्रोसेस, मोस्टली बायोलॉजी के टॉपिक्स अगर हैं, या हिस्ट्री में हम जैसे हम्म। पूरा वो हाँ, उनका रूलिंग समझा रहे हैं डायनेस्टी एंड किंग्स का, ऑल। हाँ। डायनेस्टी ट्री समझा रहे हैं, यस। तो देयर यू कैन यस। यूज, देयर यू कैन हाँ यूज कि हाँ हाँ ये हाँ। डायनेस्टी था, ये ही हम्म। वाज द फर्स्ट किंग। देन फिर डिसाइपल्स यस। कौन कौन थे, फिर उनसे आगे कौन कौन से किंगडम्स या स्टार्ट हुए, और किन एरियाज को उन्होंने रूल किया, कब से कब तक रूल किया, एवरीथिंग यू कैन मेंशन। मतलब जैसे यहाँ हम यस। अगर डिसाइपल का नाम लिखें, तो वो डिसाइपल ने कहाँ किस एरिया में किस ड्यूरेशन में रूल किया, फिर कौन कौन से एरिया में रूल किया, एवरीथिंग यू कैन पुट इट अंडर दैट पर्टिकुलर हेड, उस तरीके से। यस। या फिर यस। जैसे सपोज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टेंसेस टू सम स्टूडेंट, आपको यस। ऑलरेडी चार्ट बना के देना है कि ओके टेंस होते हैं तो कितने तरह के, देन उनमें फिर कितने कितने तरह के, और उसके अंदर यस। रूल्स क्या फॉलो होते हैं, तो दिस राइट। स्मार्ट आर्ट कैन हेल्प यू प्रिपेयर दैट चार्ट वेरी वेल। अगर यस। खुद से बनाना है, आप गूगल करेंगे, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि गूगल करेंगे मिल जाएगा, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट योर वे, तो फिर आपको वो चीज बनानी पड़ती है। अदरवाइज राइट। रेडी तो सारा स्टफ रेडी अवेलेबल हाँ। है ही से, यस। है ना। तो या। दिस थिंग कैन हेल्प यू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ स्टफ, कर सकता गॉट इट। यस। है। यस। अब ये ऑप्शंस हमारे हुए, इनमें मैंने जैसे चार्ट अभी नहीं लिया है क्योंकि चार्ट हम एक्सेल में पढ़ेंगे। 3D मॉडल्स इस ऑप्शन में, इस वर्जन में है, विच आई एम हैविंग 24, है ना। तो आपके वर्जन में ये 3D मॉडल वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे स्टॉक 3D मॉडल्स पे गए हम, तो से हमने फर्नीचर लिया सपोज, तो ये कोई भी एक ऑप्शन लिया, जस्ट गलत इंसर्ट हो गया है, एंड नाउ ये भी सामने से है, देन वो आपको कंट्रोल देगा कि आप उसको 3D व्यू में सेट कर सके इस तरीके से। तो ये पुराने वर्जन्स में नहीं है, ये 24 और उसके बाद अवेलेबल है। ओके। थ्री ओके। 2D पेपर पे 3D ऑब्जेक्ट ऐड करके और उसको करना, रेडी मॉडल्स हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट मॉडल। बेसिक ऑप्शंस हैं, आप कौन से व्यू में उसको ऐड करना चाह रहे हो, वो व्यूज आपको देगा, पोजीशन है, और जूम और पैन ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना। तो ये जब हम ओके। नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके सिस्टम में हम करते हैं, तो देर आपको हम्म। ये मिल जाएगा ऑप्शन, ये वाला हाँ। 3D मॉडल्स। अदरवाइज है ही हाँ, नहीं। अदरवाइज नहीं यस। मिलेगा, पुराने ये वर्जन का रेस्ट्रिक्शन है कि ये नए में ऐड है तो पुराने में नहीं मिलेगा। यस। ओके। ओके। अब यस। फिर आता है कवर पेज से, यू हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट, कोई एक रिपोर्ट बनाई है, कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिपोर्ट की बात करें, नाउ यू हैव टू डिजाइन द कवर पेज, जो फर्स्ट पेज प्रिंट होगा, हाँ। दैट यू वांट टू यस। डिजाइन। तो वो आप या तो खुद से पूरा एक एक चीज ऐड करके और बनाएं, रादर देन गोइंग एंड स्पेंडिंग दैट मच टाइम, आप कवर पेज रेडी ले सकते हैं ऑटोमेटिकली, फर्स्ट पेज से ऊपर ये ऐड हो जाएगा, देखिए आप, जो उसका टेम्पलेट है, मतलब जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में सारी चीजें आ जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल और बेसिक डिटेल्स। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम ऑफिसेज वगैरह की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं आपको, और यस। सर्विस अग्रीमेंट है, या प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिक, मतलब अग्रीमेंट आप बनाते हैं,
कि क्या क्या चीजें कवर होंगी, क्या होगा। तो उसकी समरी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, किसने बनाया है, प्रोग्राम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, जो भी है उसका नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कैसे यूज कर रहे हैं आप उसको। किसी भी तरह की रिव्यू रिपोर्ट हो सकती है, कोई आपको मतलब किसी तरह की इंक्वायरी थी, इंक्वायरी की रिपोर्ट आपको बना के सबमिट करनी है, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू सबमिट, तो दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट शुड हैव अ कवर पेज। और वो फिर आप पूरा खुद से डिजाइन करने के बजाय आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब एंड मान दिस लीजिए, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट इज की व्हाट दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स, उसका एक समरी। ओके, बट मान विद इन अ लीजिए, सेंटेंस। हाँ, मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट आपको मेंशन नहीं करना है, जस्ट टाइटल और सब टाइटल ही देना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं मेंशन करना है। तो अब इसको हटाएंगे कैसे? तो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट प्रेस डिलीट, वो ऑप्शन हट जाएगा वहां से। जो चीज सिलेक्ट नहीं करके। चाहिए, हाँ, जो चीज नहीं चाहिए हाँ, उसको सिलेक्ट करके यू कैन प्रेस डिलीट। जैसे मुझे ईमेल नहीं चाहिए, तो मैं ईमेल वाला ऑप्शन राइट क्लिक करके और उसको डिलीट करूंगी। अगर डिलीट नहीं चल रहा है तो कट करूंगी, एंड देन आई कैन रिमूव। सिंपल, ओके। है ना? तो अब कवर पेज ऐड कर लिया। मान लीजिए कवर पेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने ऐड किया था, कवर पेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन गो विद रिमूव करंट कवर पेज। वापस राइट। आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल स्टेट पे हो जाएगा, यस। है हाँ। ना? नाउ, अगर मुझे कवर पेज के बाद मेरा पेज नंबर 1 शुरू हो रहा है, बट आई वांट कि कवर पेज के बाद एक पेज ब्लैंक हो, देन मेरा फर्स्ट पेज स्टार्ट हो, है ना? तो व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में कर्सर रखते हुए, फर्स्ट पेज के स्टार्ट में कर्सर रखते हुए, आई कैन गो विथ ब्लैंक पेज। तो इस पेज से ऊपर एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, ये देखिए। ब्लैंक पेज का ये। काम क्या होता है, जहां आपका कर्सर है वहां पे एक ब्लैंक पेज ऐड कर देता है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्यों रखा? क्योंकि अगर मैं बीच में कहीं रखती तो मेरे मैटर के दोनों पार्ट्स के बीच में ब्लैंक पेज आ जाता है। जैसे अभी ये टुडे पे है हमारा कर्सर, है ना? यस। और अब अगर हमने ब्लैंक पेज किया, तो आप देखिए तो यहाँ पे हाँ, इन फ्रॉम के दो को। बाद ब्लैंक पेज आ गया, हाँ हाँ और फिर अगले पेज पे टुडे गया। स्टार्टिंग में जो रखा था वो टॉप, मतलब बिफोर वी बिगिन टू राइट। हाँ, जहां से पहला कैरेक्टर, जहां हाँ हाँ से हाँ। स्टार्ट ओके होना ओके। चाहिए पेज, तो हाँ हाँ मुझे हाँ हाँ। माय के पहले, माय फर्स्ट कैरेक्टर है यस। पेज का, तो उसके पहले मुझे खाली यस। पेज चाहिए। ऐसा जहां यस। भी आपका कर्सर होगा ना, देयर इट विल इंसर्ट अ ब्लैंक पेज, सिंपल एज दैट, राइट। है ना? और यस। अगर मान लीजिए कि मुझे न, खाली पेज नहीं चाहिए बीच में, बट आई वांट कि वी विल रिज्यूम, वी विल जो है, वी विल रिज्यूम आवर क्लासेस, यहां से मेरा मैटर अगले पेज पे चला जाए, तो हम पेज ब्रेक करेंगे। जो हमने कंट्रोल एंटर किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, हम कंट्रोल एंटर करते हैं नया पेज लाने के लिए। ओके। दैट इज द शॉर्टकट ऑफ पेज ब्रेक एक्चुअली। आप यहाँ डेफिनेशन देखिए, मैं पेज ब्रेक पे जब ले गई तो हाँ, डेफिनेशन क्या कंट्रोल पॉपअप प्लस हो रही है? रिटर्न। एंड द करंट पेज कंट्रोल। हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस रिटर्न, रिटर्न इज एंटर की, ओके। है ना? तो मैंने पेज ब्रेक किया। तब आप देखिए कंटेंट्स वी विल रिज्यूम जो है, और वहां से आगे के कंटेंट्स नए पेज पे चले गए। नेक्स्ट। यस। ठीक है। अब एक डाउट आता है कि गलती से मैंने पेज ब्रेक कर दिया, जैसे ये पेज ब्रेक गलती से हो गया आपका, तो आप चाह रहे हो कि ये पेज ब्रेक हटाएं कैसे? आपको एंटर करना था और आपने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, तो अब पेज ब्रेक कैसे ओके हटाएं? तो स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे, वापस पीछे पहुंच जाएंगे। ओके सिंपल, है ना? ओके ओके। ठीक है।
तो यस। हाँ, यहाँ हमारे इंसर्ट रिबन के सारे ऑप्शंस जो हमें जरूरत पड़ते हैं, दो चीजें हम छोड़ के चल रहे हैं, चार्ट और स्क्रीनशॉट। रीजन बीइंग कि स्क्रीनशॉट हम पावर पॉइंट में अच्छे से यूज करेंगे, तो वहां पे भी मिलेगा। ओके। और चार्ट हमको जब हम एक्सेल में पढ़ेंगे तो यहाँ भी उसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, राइट। है ना। तो ठीक एक है। बार ये। कंप्लीट इंसर्ट रिबन आप ट्राई कीजिए, और मेलिंग रिबन में आपका जो पेंडिंग चल रहा है हाँ। वो आप ट्राई कीजिए। मंडे हाँ। को, क्योंकि रेफरेंस रिबन हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले वील हैव अ शॉर्ट 10 मिनट्स प्रैक्टिस सेशन, जहां पे आप मुझे सारे ऑप्शंस जो मैं आपको बोलूंगी वो आप करके यस। बताना। तो मतलब लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग, डे नहीं वन नहीं, से ही नॉट स्टार्ट फ्रॉम द करना बिगिनिंग, है। नहीं 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 नहीं, इतना पहले का नहीं। हाँ। इट्स जस्ट दैट आपका जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसमें अभी लेटेस्ट जो हमने पढ़े हैं, इंसर्ट के ऑप्शंस हो गए, डिजाइन के ऑप्शंस हो गए, ये सारे, ओके, आई है ना। प्रैक्टिस दैट। एंड यस। वन डे वील हैव प्रैक्टिकल फॉर मेल मर्ज, वो आप मुझे फिर एक दिन बीच में हम मेल मर्ज के लिए प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, यस। है ना, विद इन नेक्स्ट वीक ओके। ओनली। बट व्हाट यस। आई एम प्लानिंग इज कि अगले वीक में हम एमएस वर्ड फिनिश कर लें, हो जाएगा, ओके। ओके। हो ओके। जाएगा, यस। हो जाएगा। क्योंकि नाउ राइट। वी आर लेफ्ट विद रेफरेंसेस, और देन रिव्यू के कुछ ऑप्शंस रिव्यू। हमने कर लिए हैं, हाँ। स्पेलिंग एंड थ्रेशर्स एंड, ग्रामर। है ना, हाँ, वर्ड काउंट यस। वगैरह ये सब हमने कर लिए हैं, कुछ बचे हैं। तो मोस्टली 2-3 लेक्चर्स इट विल टेक टू फिनिश, है ना। ओके। ओके। ओके, ठीक फाइन, है। एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, ऑलवेज।